हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र छात्राओं को आज की आपकी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम कर रहे हैं 9th क्लास की 9वीं कक्षा की हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 और इसके हमने अभ्यास के प्रश्न व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। आज हम करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हम देखेंगे आज की वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसके मुख्य मुख्य पाठ के अंश से लिए गए हैं। मुख्य मुख्य क्वेश्चन आपको करा देते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में छोटे प्रश्न बहुत आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति कब आई थी। जो कि पाठ का भी नाम क्या है आपका, राष्ट्रीय चेतना के तत्व। तो जो राष्ट्रीय चेतना थी, राष्ट्रीय चेतना की बात बार बार हो रही है, कब आई? ये 19वीं शताब्दी में जो भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति आई थी 19वीं सदी में आई। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारतीयों में कौन से भाव पैदा हुए थे, यानी क्या भाव पैदा हुए 19वीं शताब्दी में। जी, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद, विवेकानंद आदि जो समाज सुधारक हुए थे, इन्होंने लोगों के अंदर क्या भाव पैदा करने की प्रयास किया। तो 19वीं शताब्दी का समय दौरान लोगों में गौरव और आत्मसम्मान का भाव पैदा हुआ। अंग्रेजों ने भारत का खूब शोषण किया था, उनके गुलाम रहे थे। उन्होंने सोचा कि भारत, इन लोगों ने जगाया कि भारत भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों का नहीं, भारत भारतीयों के लिए। इसलिए 19वीं शताब्दी में लोगों के अंदर आत्मसम्मान और गौरव की भावना पैदा हुई। प्रश्न नंबर 3, पूना में भयंकर प्लेग की बीमारी कब फैली गई थी। वे जो भयंकर बीमारी पूना में आई थी, प्लेग की बीमारी 1857 में आई थी। इसके बाद जो नंबर का 4 है आपका, बिक्रम चंद्र चटर्जी के उपन्यास का नाम लिखिए। बिक्रम चंद्र चटर्जी ने 2 उपन्यास लिखे थे, उन 2 नाम बताने आपने। 2 उपन्यासों का, पहला उपन्यास उसका आनंद मठ और दूसरा चौधरानी। 2 उपन्यास ये थे उनके मुख्य रूप से, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे। इसके बाद लोकमान्य तिलक के राजद्रोह के अभियोग में कितनी सजा हुई थी। लोकमान्य तिलक को देश के राजद्रोह, क्योंकि लोगों को, जो लोकमान्य तिलक थे, लोगों में राष्ट्रीय की भावना पैदा कर रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने, अंग्रेजों ने इसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया था और उस मुकदमे में इनको 18 महीने की सजा हुई थी। कितने महीने की? 18 महीने की सजा हुई थी। प्रश्न नंबर 6, बंगदूत एवं स्वावदूत कॉमेडी के लेखक कौन थे। राजा राम मोहन राय थे। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि हमने पिछले लेसन में भी इनका जिक्र किया था कि राजा राम मोहन राय ने कौन से 2 रचनाएं लिखी। तो आपका पहली है बंगदूत और दूसरी संवाद कॉमेडी। तो इनमें से कोई भी आप, या तो इस प्रकार पूछा जाए कि बंगदूत या संवाद कॉमेडी के लेखक कौन थे, राजा राम मोहन राय या राजा राम मोहन राय की 2 रचनाएं लिखें, तो आपने लिखना बंगदूत व संवाद कॉमेडी। ओके, फिर साथ बिल्कुल समझ में होगा। किसी प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछ ले, आपने उसी प्रकार से उसको उत्तर दे देना है। अगला आपका रोमियोस चंद दत्त की रचना का नाम। रोमियोस दत्त ने एक रचना लिखी जिसका नाम बताना है। उसका नाम है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास। इसके ऊपर रोमियोस चंद्र ने अपनी रचना लिखी थी और इस रचना का नाम दिया था उन्होंने इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका जो अगला प्रश्न है आपका, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी गरीबी और अनब्रिटिश रूल, अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसी बुक लिखी थी, किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। ये 1876 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1876 में। ये 1876 में दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी, उसका नाम बताएं। तो उसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। तो किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, आपको उसी प्रकार से आपने उत्तर देना है। इसके बाद छात्रों, प्रश्न नंबर 10 है, भारत के उत्तर पश्चिम में किस नदी के कारण भारत का नाम हिंदुस्तान दिया गया। हमारा भारत है, इसको हम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान 3 नामों से पुकारते हैं। जो हिंदुस्तान नाम है, किन कारणों से भारत को हिंदुस्तान पुकारा जाने लगा है। तो छात्र आपको बता दें कि हमारे देश में सिंधु नदी थी, जो हम पिछले लेसन में हम करके भी आए हैं। सिंधु नदी है। सिंधु नदी का जो हमारी पुरानी सभ्यता है, सरस्वती सिंधु नदियों के किनारों के ऊपर बसी हुई थी। इस सिंधु नदी में, क्योंकि जो इस भाषा में, उस सभ्यता में सिंधु हिंदू है, वो सिंधु शब्द से बना है। क्योंकि सिंधु से धीरे धीरे कालांतर के समय में सिंधु शब्द को हिंदू कहा जाने लगा और इसीलिए इस एरिया में बसे हुए एरिया का नाम हिंदुस्तानी रख दिया इन्होंने। इसके बाद देश की कठिनाइयां व शिकायतें अंग्रेजों के सामने रखने वाले पहले भारतीय कौन थे।
देश की जो जितनी कठिनाई है और शिकायत है अंग्रेजों के सामने लेकर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन पहली बार लेके गए तो कौन थे? वे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने पेश की कि भारतीयों की ये कठिनाइयाँ, ये शिकायतें हैं, इनका निवारण किया जाए। लेके तो इसका जो अगला है वो आपका प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई आपको पता है किस तरह 57 ईस्वी में हुई थी, इस क्षेत्र में थी पहली लड़ाई पाकिस्तान। अगला आपका प्रश्न नंबर 13, अंग्रेजों ने यातायात के किन साधनों का विकास किया? अंग्रेजों ने भारत का भरपूर शोषण किया लेकिन विकास भी किया, चाहे उन्होंने दृष्टिकोण कोई भी रहा हो। अंग्रेजों ने अपने दृष्टिकोण, अपने फायदे के लिए भारत में अंग्रेजों ने रेलों की लाइनों का विस्तार किया, रेलों का विस्तार किया और सामान देश के आंतरिक भागों में फैलाने के लिए या देश के आंतरिक भागों से प्राकृतिक संसाधन अपने देश में ले जाने के लिए उन्होंने जो रेलों का जाल है वो बंदरगाहों तक फैलाया। यानी बंदरगाहों से माल लेकर, जो तैयार माल था बंदरगाह अपने देश से जहाज से तैयार माल लेकर आते थे, वहां से देश के अंदर के भागों में माल पहुंचाने के लिए उन्होंने रेल का इस्तेमाल किया, रेलों को फैलाया। ये दूसरी तरफ है, जो देश के प्राकृतिक संसाधन थे देश के अंदर से, उनको ले जाने के लिए भी उन्होंने रेलों को माध्यम अपनाया और उनको बंदरगाहों तक पहुंचाया, फिर अपने देश में लेके गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने, चाहे वो उन्होंने अपने फायदे के लिए रेलों का जाल फैलाया, लेकिन भारत के विकास में एक बड़ी उपलब्धि रही अंग्रेजों की। अंग्रेजों के कारण आज हम जितने रेलों का सुविधा ले रहे हैं रेलों की, उसी की वजह से है। दूसरे इसी के साथ एक प्रश्न, अंग्रेजों ने संचार के किन साधनों का विकास किया? सिर्फ रेलों का ही नहीं, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए संचार का भी साधनों का प्रयोग किया, जैसे डाक और तार का प्रयोग किया। लेकिन ये किया इन्होंने अपने फायदे के लिए था, ताकि वे अपने सारे के सारे मैसेज जल्दी ले सकें, अपने मैसेज एक जगह से दूसरी जगह दे सकें। लेकिन इसका फायदा भारतीयों को भी हुआ, क्योंकि भारतीयों को भी इसके इंसान संचार के साधनों का फायदा मिला। इससे उन्होंने एक जो दूर दूर बिखरे हुए लोग थे वो आपस में जुड़े और उनमें एक राष्ट्रीय भावना पैदा हुई और देश की एकता को बल मिला और वो देश आज़ादी की तरफ दौड़ा। तो हमारा उनका दृष्टिकोण अलग अलग था, उन्होंने अपने पर्पज के लिए किया, लेकिन भारतीयों ने उसका इस्तेमाल अपने पर्पज के लिए किया। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न इसका वो, स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को क्या आह्वान किया? भारतीयों को क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो प्रिय छात्रों, स्वामी विवेकानंद ने भरपूर रूप से समाज को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब तक नहीं रुकना आप लोगों ने, जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल जाए। इसलिए उन्होंने कहा उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य ना मिल जाए, अर्थात देश आजाद ना हो जाए। तो आज की जो आपके सेकंड चैप्टर के थे, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और मेन मुख्य हमने ले लिए हैं। बाकी आप ज्यों ज्यों आपने इसका अध्याय किया और उसके अंदर आपको क्वेश्चन भी आए होंगे। यदि कोई आपका क्वेश्चन बनता है तो कमेंट में लिखकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।